हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है सभी का इस हमारे सेशन में। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आँखों की बीमारियों तक के बारे में जान लिया था कि आँखों की बीमारियाँ कौन कौन सी हैं। मतलब जो हमारे चार दैनिक जीवन में जो चार प्रॉब्लम्स अक्सर आँखों में आ जाती हैं, तो उनके बारे में आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और उम्मीद है कि आपके टाइम पर आपके एग्ज़ाम में आगे भी पूछा जाएगा। तो अब वो कंप्लीट करने के बाद में हमारे पास में फिर मिरर्स बचते हैं, मिरर जिन्हें हम लोग दर्पण कहते हैं। और मिरर का सबसे अच्छा एक एग्जांपल हम लोग डेली लाइफ में सुबह उठ के नहा के धोने के मतलब नहा धोने के बाद में फिर हम लोग मिरर देखते हैं, अपनी शक्ल देखते हैं, है ना। तो वो जो मिरर हम लोग देखते हैं वो भी तुम्हारा एक मिरर का ही बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। ठीक है। तो वैसे ही कुछ और भी मिरर होते हैं, जैसे वो उनके आकार पे आधार पर उनके नाम रखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने जो है तीन तरीके के लेंस लिए थे, उसी तरीके से तीन तरीके के मिरर भी होते हैं। ठीक है। तो वो कौन कौन से मिरर होते हैं, आइए हम उनके बारे में जानते हैं और उनके डेली लाइफ के जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आपको ये हमारा कोर्स जो कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, अगर कोई डाउट होता है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे एक हमें मैसेज कर सकते हैं आप 9616232848 पर, और हम आपको आपका रिप्लाई कर देंगे। आप हमें बता दीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन आप अपना भेज भेज करके। तो यहाँ पर हम लोग अ, लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, हाँ, मिरर्स। तो देखिएगा, मिरर्स, मिरर कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं मिरर के। ठीक है ना। हाँ, मिरर्स मतलब इनको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दर्पण। ठीक है। हिंदी में हम लोग इन्हें बोलते हैं दर्पण। हिंदी में हम लोग इनको बोलते हैं दर्पण। चलिए, तो अब हम आगे की ओर जरा देखते हैं कि क्या होते हैं मिरर। और देखिए, ये तुम्हारे तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहली चीज, मिरर जो होते हैं वो रिफ्लेक्शन के फिनोमेना पर काम करते हैं, मतलब प्रकाश के परावर्तन पर। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मिरर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। मिरर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मिरर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है ना। ये तीन प्रकार के होते हैं। दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। ठीक है। नंबर वन एक होता है तुम्हारा, हाँ, नंबर वन एक होता है तुम्हारा जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक है। इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। ठीक है। और दूसरा होता है तुम्हारा जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, उसे हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है ना, दर्पण, हाँ। और जो तीसरा हो गया उसे हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवतल। अवतल दर्पण। ठीक है ना। तो तीन तरीके के आपके मिरर होते हैं, इनके नाम हमने आपको बता दिए हैं। ये इनके नाम होते हैं, कॉनकेव मिरर, एक तुम्हारा प्लेन मिरर, एक तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, प्लेन मिरर, सबसे पहली जो थ्योरी आती है वो आती है हमारी प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण। समतल दर्पण ये वही वाला मिरर है जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं सुबह डेली उठने के बाद में। ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं जरा यहाँ पर प्लेन मिरर। ठीक है ना, समतल दर्पण, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। हम्म तो आ जाते हैं सबसे पहले प्लेन मिरर।
देखिए, मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे करके ज़मीन है, ये तुम्हारी ज़मीन है, सपोज दैट, इस तरीके से ऐसे करके, यूं करके, ठीक है, हाँ, ऐसे करके ज़मीन है, ठीक है। चलिए, अब कुछ इस तरीके से ऐसे करके तुम्हारा एक मिरर है, ऐसे करके मान लीजिए ये तुम्हारा मिरर है ऐसे करके, ठीक है। ये तुम्हारा मिरर है ऐसे करके। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम तुमसे ये कहें, अगर हम तुमसे ये कहें, हाँ हाँ, ऐसे करके कि यहाँ पर ऐसे करके एक सज्जन है इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है। ये यहाँ पर खड़े हुए हैं शीशे के सामने, ठीक है। तो शीशे के सामने, शीशे के सामने खड़े हुए हैं, इनकी इस तरफ इमेज बनेगी, इस तरफ शीशे में इस तरफ मिरर इमेज बनती है ऐसे करके, ठीक है ना, हाँ। तो इस तरीके से ऐसे करके इमेज बनेगी यूं करके, ठीक है, ऐसे करके। और सबसे खास बात ये होती है कि जितनी दूरी पर ये यहाँ पर होते हैं ऐसे करके, जितनी दूरी पर ये यहाँ पर ऐसे करके होते हैं, उतनी दूरी पर इनकी इमेज इधर साइड में ऐसे करके बन जाती है, ठीक है ना, हाँ। इनकी इमेज यहाँ पर ऐसे करके बन जाती है इस तरफ, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोल देते हैं यू, ठीक है ना। उतनी ही दूरी पर इमेज बनती है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं वी, ठीक है ना। ये तुम्हारी इमेज हो गई, इधर तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, जो मिरर होता है, मिरर को हम लोग जनरली इस तरीके से यहाँ पर पॉलिश वगैरह करके दिखा देते हैं, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके। ये तुम्हारे एक ग्लास होता है, ग्लास पे बैक साइड में तुम्हारी एक चांदी की पॉलिश होती है, ये चमकता है बहुत इस तरीके से। ये बहुत ही स्मूथ और साथ में शाइनी सरफेस का बना होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि जितनी इसकी हाइट होती है, जितनी इसकी हाइट होती है इस तरीके से, उतनी ही हाइट का ऑब्जेक्ट तुम्हारा उधर भी बनता है, मतलब उसकी उतनी ही हाइट की तुम्हारी इमेज बनती है ऐसे करके, ठीक है ना, हाँ। उतनी ही हाइट की इमेज बनती है ऐसे करके, यूं करके, ऐसे करके, ठीक है ना। तो चलिए, ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वही साइज तुम्हारी इमेज का भी बनता है प्लेन मिरर में, ठीक है, समतल दर्पण में। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वही तुम्हारी इमेज की डिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट की साइज है वही तुम्हारा इमेज का साइज है, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं एच आई, ठीक है ना। हम इसको हम लोग लिखते हैं एच ओ, और इसको लिखते हैं एच आई। एच आई का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हो गया, और ये हो गया तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को बराबर होती हैं, ठीक है, यू और वी। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो रेशियो इनका होता है, यू और वी का, वही रेशियो इनका और इनका होता है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है ना। जो रेशियो किसी भी मिरर के लिए हो, किसी भी मिरर के लिए हो, जो रेशियो u अपॉन वी का होगा वही रेशियो o अपॉन आई का होगा, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाती है। अच्छा, एक बात मैं बता दूँ, दूसरी चीज़ कि इस ऑब्जेक्ट को, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, हाँ, ये ऑब्जेक्ट है और ये तुम्हारा इमेज है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज, इन दोनों में ये जो क्या बोलते हैं, इमेज जो बनती है वो तुम्हारी वर्चुअल इमेज होती है, वो तुम्हारी वर्चुअल इमेज होती है, इसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, ठीक है ना। इसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, ये रियल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि ये जो तुम्हारा प्लेन मिरर है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है, याद रखिएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब वक्रता त्रिज्या, मैं पहले ही बता चुका हूँ, किसी समतल या किसी स्ट्रेट लाइन की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, जो वक्रता त्रिज्या होती है, वो तुम्हारी कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है ना, हाँ, वो तुम्हारी इनफाइनाइट होती है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। चलिए, हम लोग लिखते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट, पहला पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर हम लोग बात करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये इसका इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, ठीक है ना। चलिए, दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जो तुम्हारी इमेज की डिस्टेंस है वही तुम्हारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
ठीक है, हाँ, इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओ चलिए ये मैं यहाँ पर ऐसे करके लिखे दे रहा हूँ। हाँ, इमेज डिस्टेंस दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसे करके यूं करके, ठीक है ना। तो ये हमारी चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि इमेज साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का साइज, ये भी एक तीसरा पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर बनता है। इमेज साइज इक्वल टू, हाँ, इमेज साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। इमेज साइज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है ना। हाँ, इमेज साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा ऐसे करके। चलिए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू दिस साइज, ठीक है। एक तुम्हारा और पॉइंट बनता है यहाँ पर, और वो ये है कि इसमें जो इमेज बनती है वो तुम्हारी कैसी बनती है, मतलब इस पहली बात तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। हाँ, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो वो तुम्हारी इनफाइनाइट हो गई, अनंत, ठीक। तो हाँ, तुम्हारा चौथा पॉइंट जो है ना, वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब इसमें इमेज देखिएगा, इमेज के कई सारे इसमें रूप होते हैं। पहली चीज़, इमेज मतलब इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है ना। हम पहली चीज़ कि इसमें जो इमेज बनती है वो तुम्हारी वर्चुअल बनती है, मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। हम तो वर्चुअल इमेज बनती है, मतलब हम इसे छू नहीं सकते, ये हमारे स्क्रीन पर नहीं बन सकती, ठीक है ना। हाँ, तो आभासी हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़, खोपड़ी के सामने खोपड़ी है, खोपड़ी के सामने खोपड़ी है और पैर के सामने पैर हैं, इसका मतलब ऊंचाई की दिशा में इमेज सीधी बनी है। कई बार ऊंचाई की दिशा में इमेज उल्टी भी बन जाती है, जैसे आप पानी पे खड़े हो जाओ, पानी के ऊपर, तो पानी में तुम्हारी उल्टी इमेज बनेगी, जमीन बिल्कुल अंदर जा रही होगी। तो वो उसको बोलेंगे वर्टिकली उल्टी, और इसको बोलेंगे वर्टिकली सीधी इमेज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा जो है इस तरीके से, ऐसे करके ये वाली जो तुम्हारी इमेज यहाँ पर जो बनती है इस तरीके से, ये वाली जो तुम्हारी इमेज है ये है तुम्हारी ऐसे वाली, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकली इरेक्ट। इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकली इरेक्ट, मतलब ऊर्ध्वाधर सीधा प्रतिबिंब, ठीक है ना। हाँ, ऊर्ध्वाधर सीधा प्रतिबिंब, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज़ हो गई हमारी क्लियर, ऊर्ध्वाधर सीधा। ऊर्ध्वाधर सीधा प्रतिबिंब, ठीक है ना। चलिए, दूसरी चीज़ क्या है कि अब इसमें एक चीज़ देखिएगा, इसमें जनरली क्या होता है कि हमारे दाहिने हाथ के सामने हमारा बायां हाथ होता है ऐसे करके, ठीक है ना। तो हमारे दाहिने हाथ के सामने हमारा बायां हाथ बनता है, तो हॉरिजॉन्टली ये इमेज उल्टी हो जाती है इसमें। तो जैसे अगर आप अपना नाम लिखेंगे मिरर के सामने, तो मिरर उसे उल्टा दिखाएगा, मगर कैसा, वर्टिकली वाला या हॉरिजॉन्टली वाला, तो आप कहेंगे हॉरिजॉन्टली। तो इसीलिए इसमें हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है ना। तो इसमें हॉरिजॉन्टली उल्टी इमेज बनती है, हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड इमेज, ठीक है ना। हाँ, हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड इमेज मतलब ऊर्ध्वाधर उल्टा प्रतिबिंब, ठीक है ना। हाँ, ऊर्ध्वाधर उल्टा प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए, तो एक चीज ये हो गई। हम्म ऊर्ध्वाधर उल्टा प्रतिबिंब। अब आप लोग एक चीज समझिएगा, हाँ, तो ऊर्ध्वाधर उल्टा हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये तुम्हारा चौथा ऑप्शन हो जाता है। इसमें ऊर्ध्वाधर उल्टा वाला जो ऑप्शन है ना, ये तुम्हारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन है क्योंकि ऊर्ध्वाधर उल्टे के ऊपर कई सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऊर्ध्वाधर उल्टा वाला जो ऑप्शन आता है, इसके तुम्हारे कई सारे एग्जाम्पल्स बनते हैं। जैसे जैसे तुम्हारा जो गाड़ियों में फायर लिखा होता है, फायर,
ठीक है ना। हाँ, फायर, ये तुम्हारा उल्टा पूछा जाता है, ठीक है ना। और जैसे एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मैं इधर खिसका रहा हूँ, ऐसे करके देखिएगा। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस भी उल्टा लिखा होता है, ठीक है ना। तो जनरली ये जो सब नाम लिखे होते हैं ये उल्टे लिखे होते हैं, ये हॉरिजॉन्टली उल्टे लिखे होते हैं। इसलिए क्योंकि मिरर में जो है ऐसी जो इमेज बनती है गाड़ियों में जो ड्राइवर अपने राइट साइड में देखता है उसमें उल्टी इमेज बनती है, हॉरिजॉन्टली उल्टी इमेज, ठीक है। तो इसी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी में भी आगे उल्टा लिखा होता है, इवन पुलिस की गाड़ी में भी ऐसे ही लिखा होता है, ठीक है। तो इसके रीज़न सिर्फ यही है ताकि आगे जो कोई भी अपनी गाड़ी में पढ़े मिरर में तो उसको थोड़ा सा साइड दे दे, मतलब बेइज्जती ना करे, है ना। तो ये चीज़ है इसलिए। और मान लो इमरजेंसी केसेस में कहीं पुलिस वुलिस को अगर कहीं जाना है तो पता चला कि लटक गए बीच में, है ना। तो इस वजह से ऐसा होता है ये चीज़, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, ये चलिए ये हमारे कुछ मेन पॉइंट्स हो गए। अब इसमें आ जाता है कि नंबर ऑफ इमेजेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस का कॉन्सेप्ट, और साथ में इसमें एक चीज़ और है, अगर ये व्यक्ति समतल दर्पण की ओर दौड़ने लगे, अगर ये समतल दर्पण की ओर वी वेग से दौड़ने लगे तो इसमें तो इसकी जो मतलब जो इसकी जो स्पीड होगी और वो इमेज की स्पीड होगी, दोनों में अंतर क्या होगा, मतलब दोनों में रिलेशन क्या होगा, तो वो जरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हाँ चलिए, तो हम लोग जो है ये चीज़ हमारी हो गई इतनी। अब इसके बाद में आप लोग इतना चीज़ें यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में हम लोग आते हैं यहाँ पर अगले वाले पॉइंट पर, ठीक है ना। हाँ, अगले वाले पॉइंट पर हम लोग आते हैं, तो देखिएगा इसमें ये है कि अगर ये व्यक्ति समतल दर्पण की ओर ऐसे करके दौड़ने लगे, अगर ये व्यक्ति समतल दर्पण की ओर वी वेलोसिटी से दौड़ने लगे ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, अगर ये व्यक्ति समतल दर्पण की ओर वी वेलोसिटी से दौड़ने लगे ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके, तो क्या होगा कि ये भी वी वेलोसिटी से तुम्हारा दौड़ने लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है किसके रिस्पेक्ट में, ये मिरर मिरर के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, या हम ये बोलें अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वही स्पीड तुम्हारी इमेज की होगी। बट जब सिर्फ अगर ये आदमी अपनी इमेज को देखेगा तो अपनी इमेज को कितने से आते हुए देखेगा, तो अपनी इमेज को आते हुए कितने से देखेगा, अपनी इमेज को अपनी दोगुनी स्पीड से आते हुए देखेगा। याद करो रिलेटिव मोशन वाला, है ना। तो ये चीज़ है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर कोई ऑब्जर्वर अगर ऐसे करके लटका हुआ है, ठीक है ना, हाँ, इस तरीके से, और ये ऑब्जर्वर अगर यहाँ पर ऐसे करके एक आंख उसने यहाँ पर लगा रखी है ऐसे करके, ठीक है ना, हाँ, एक आंख उसने यहाँ पर लगा रखी है, एक आंख उसने यहाँ पर ऐसे ऐसे करके लगा रखी है, वो दोनों को देख रहा है ऐसे 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 करके, ठीक, दोनों को देख रहा है। तो वो देखेगा कि जिस स्पीड से ये आ रहा है उसी स्पीड से वो आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इसका नाम हम लोग रख देते हैं ऑब्जर्वर, ठीक है ना। हाँ, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का मतलब हो गया प्रेक्षक, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पांचवा पॉइंट, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट दिस इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ इमेज, मतलब ठीक इस तरीके से। मगर ये जो है ना ये विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, याद रखिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर के सापेक्ष, ठीक है ना। बट इसमें एक चीज़ और है, अगर ये व्यक्ति अपनी इमेज को देखेगा तो अपनी इमेज उसकी उसे डबल स्पीड से आती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इफ दिस मैन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स प्लेन मिरर, टुवर्ड्स प्लेन मिरर,
with velocity, if this man starts moving towards plane mirror with velocity v, then he will see his image coming with 2b। ठीक, तो ये चीज है, याद रखिएगा। अगर व्यक्ति समतल दर्पण की ओर v वेग से जाने लगता है तो वह अपने प्रतिबिंब को 2v वेग से आते हुए देखता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और हमारा जो 7वां पॉइंट है वो है तुम्हारा नंबर ऑफ इमेजेस का कॉन्सेप्ट। तो देखिएगा, मान लेते हैं कि अगर इस तरीके से दो प्लेन मिरर हैं, ठीक है, मान लेते हैं अगर इस तरीके से ऐसे करके दो प्लेन मिरर हैं ऐसे करके, और वो कहीं पर ऐसे एज इट इज रखे हुए हैं, सपोज दैट, हाँ, कहीं पर इस तरीके से ऐसे करके रखे हुए हैं यूं करके, ठीक है, हाँ, चलिए, तो ये तुम्हारा थीटा हो गया, सपोज दैट, मान लेते, ये तुम्हारा m1 हो गया और ये तुम्हारा m2 हो गया। ठीक, मान लेते हैं ऐसे करके। अच्छा, चलिए, दूसरी चीज क्या है, कि यहाँ पर देखिएगा, ये जो तुम्हारे दो मिरर हैं इनके बीच में एंगल है थीटा। मान लेते हैं कि अगर इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक है ना, हाँ, ये अगर इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा गया है ऐसे करके, तो हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस को हम लोग लिख रहे हैं कैपिटल एन से। नंबर ऑफ इमेजेस मतलब प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक है ना, वो मान लेते हैं कैपिटल एन है। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग इसको, एक तरीका है वो ये है कि आप लोग सबसे पहले कैलकुलेट करिए स्मॉल एन की वैल्यू, ठीक है ना, स्मॉल एन, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 360 डिग्री अपॉन थीटा, 360 बाई थीटा, ठीक है ना, हाँ, 360 बाई थीटा, ठीक, हाँ, 360 बाई थीटा, तो ये हो गया तुम्हारा 360 बाई थीटा, ऐसे करके। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज कि अब जो है सब, अब आप चेक करिए, अगर अगर n अगर एक इवन नंबर है, ठीक है ना, अगर n एक इवन नंबर है, याद रखिएगा, अगर n एक इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेस तुम्हारी हो जाएंगी n-1, ठीक है ना, हाँ, तो तुम्हारी नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी n-1, ठीक है ना, ठीक। और अगर मान लो कि n अगर ऑड है, इफ n इज ऑड, अगर ये एक ऑड नंबर है, याद रखिएगा कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल दोनों मिरर्स के बीचों बीच में रखा गया है एंगल बाइसेक्टर पर। अगर आप ऊपर नीचे करोगे तो रूल चेंज हो जाएगा, फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, जो एसएससी की लिमिट से बहुत दूर की चीज़ है। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा बीच में रखा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, जब अगर ये ऑड नंबर है, अगर ये एन ऑड नंबर है, तो तुम्हारा जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो तुम्हारी स्मॉल एन के बराबर हो जाएंगी, इस तरीके से, ठीक है ना, हाँ, ऐसे करके। तो चलिए, ये हो गया हमारा। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे देखिएगा, फॉर एग्जांपल, इस पर आधारित कई सारे क्वेश्चंस हैं, इसको हिंदी में आप लोग लिख ही सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा, इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं एग्जाम्पल में। जैसे कि एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि अगर आपको थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री, ठीक है ना, हाँ, तो नंबर ऑफ इमेजेस आपको बतानी है, कैलकुलेट एन, आपको बोल रहा है कि आपको नंबर ऑफ इमेजेस बतानी है। मतलब एक इमेज जो एक ऑब्जेक्ट जो है ना, वो दोनों मिरर्स के बीच में रखा गया है और मिरर्स के बीच का एंगल जो है ना वो तुम्हारा 60 डिग्री है। तब उस केस में हमको एन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले तुम्हारा क्या होगा, हाँ, सबसे पहले होगा स्मॉल एन विल बी इक्वल टू 360 बाई 60, ठीक है ना, ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, 6, ये तुम्हारा हो जाएगा 6। तो ज़रा यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से, इस तरीके से 60 और ये 6, तो ये तुम्हारा यहाँ से हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे तो ये एक इवन नंबर है, ठीक है ना, हाँ,
तो ये एक इवन नंबर है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये इवन नंबर है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि नंबर ऑफ इमेजेस तुम्हारी कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू 6 - 1 एंड दिस इज इक्वल टू 5। ठीक, ये हो गया तुम्हारा ऐसे करके ये, ठीक है। हाँ, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। हाँ, ऐसे करके ये, तो देखिएगा, तो ये तुम्हारा हो गया इसका एग्जाम्पल, मतलब नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पर कितनी हो गई, 5, ठीक है। चलिए, अच्छा दूसरी चीज़ एग्जाम्पल, अब आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि अगर आपको थीटा की वैल्यू 72 डिग्री दी हुई है, 72 डिग्री, ठीक है, 72 दी हुई है, तो ऐसे केस में आप नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालोगे। देखिए, तो ऐसे केस में हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल एन की वैल्यू हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है ना। हाँ, स्मॉल एन, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना, 360 डिग्री, 360 डिग्री बाई 72, एंड दिस विल बी इक्वल टू 5। तो तुम्हारा यहाँ से ये चीज़ 5 आ गई। तो ये चीज़ तुम्हारा कैसा है, ये एक ऑड नंबर है, तो ये एक ऑड नंबर है इस तरीके से, तो इसका ये मतलब हो गया, हाँ ये एक ऑड नंबर है इस तरीके से ऐसे करके, तो इसका मतलब है कैपिटल एन एंड दिस इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। हाँ, तो दिस इज इक्वल टू 5 ऐसे करके, तो दिस इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब मान लेते हैं जैसे ब्यूटी सैलून में क्या होता है, ठीक है ना। सैलून में क्या होता है कि एक मिरर तुम्हारा सामने होता है, एक मिरर तुम्हारा इधर होता है, मतलब एक आपके बैक साइड में होता है और एक तुम्हारा सामने होता है। तो सैलून में बैठे हुए आदमी को अपनी कितनी इमेजेस दिखाई देंगी, मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि ये आदमी इस तरीके से ऐसे ऐसे करके अपने बाल कटवाने आया हुआ है, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके, ये उसके बाल हैं, ठीक है। और ये सैलून में ऐसे ऐसे करके बैठा हुआ है, ठीक है। हाँ, चलिए अब आप मुझे बताइए यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी। तो यहाँ पर देखिए, ये तुम्हारा मिरर 1 है, ये तुम्हारा मिरर 2 है। जब दोनों मिरर एक दूसरे के यहाँ पर सामने आमने हैं, जब दोनों मिरर यहाँ पर सामने सामने हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, इन सैलून में, ठीक है ना। तो सैलून में आप लोगों को दिखाई देगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्यों, बिल्कुल आमने सामने हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं, तो यहाँ पर हम लोग स्मॉल एन बराबर निकालेंगे, 360 डिग्री अपॉन 0 डिग्री, ठीक है ना। ये बोले हम लोग डिग्री डिग्री हटा दें, सीधे सीधे ऐसे ऐसे करके देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये तुम्हारा आंसर आ जाता है कितना, ये तुम्हारा आंसर आ जाता है इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसका मतलब कैपिटल एन बराबर आ जाता है स्मॉल एन एंड दिस इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी, इनफाइनाइट, ठीक है ना। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी, इनफाइनाइट। नंबर ऑफ इमेजेस तुम्हारी इनफाइनाइट बन गई हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग, ऐसे करके आप लोग ऐसे करके देखेंगे, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कभी कभी जनरली ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। चलिए, तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, इसके एप्लीकेशंस के बारे में, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, इसका यूज हम लोग श्रृंगार के लिए करते हैं, प्रसाधन सामग्री मतलब लगाने के लिए, और दूसरा फर्नीचर बनाने के लिए, घरों में इसका इस्तेमाल होता है, जितने शोरूम वगैरह होते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, ज्वेलरी शॉप में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल देखा जाता है। महिलाओं को ज्वेलरी वगैरह पहना करके ऐसे 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 करके देखते हैं वो लोग, ठीक है। तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज़, अब आते हैं ज़रा हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की ओर, ठीक है ना। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अ, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। हाँ, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो चलिए, ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाती है। अब उत्तल दर्पण, हाँ, तो कॉन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण, ठीक है ना। हाँ, उत्तल दर्पण। अब देखिएगा उत्तल दर्पण के बारे में, ये एक उभरे हुए तल का दर्पण होता है, कुछ इसका आकार इस तरीके का होता है ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, इस तरीके से इसके उभरे हुए भाग में मिरर बनता है, उभरे हुए भाग पर इसके मिरर बनता है, और अंदर वाला जो हिस्सा होता है, कि मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ इसको, ये, अब आप देखिएगा,
ये इसका ये है उत्तल दर्पण। तो इसके अंदरूनी धंसे हुए भाग पर इसके पॉलिश होती है ऐसे 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 करके, और इसके उभरे हुए भाग पर मिरर बनता है ऐसे 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 करके। ठीक है। हाँ दूसरी चीज़, हाँ दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे करके यूं करके, ठीक है ना। हाँ ऐसे करके यूं करके यूं ऐसे करके, ये मतलब प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है। जनरली क्या होता है कि जब कभी भी इस पर, हाँ जब कभी भी इस पर हम लोग कोई भी लाइट रे इस तरीके से डालते हैं ऐसे करके, ठीक है, हाँ ऐसे करके हम लोग कोई भी लाइट रे अगर इस पर डालते हैं ऐसे यूं करके, तो क्या होता है कि लाइट रेज रिफ्लेक्शन के नियमों का पालन करती हैं। लाइट रेज रिफ्लेक्शन के नियमों का पालन करती हैं, और वो लाइट रेज जो होती हैं ऐसे करके जब इस पर गिरती हैं यहाँ पर, तो वो लाइट रेज जो होती हैं वो इस पर गिरने के बाद में परावर्तित हो जाती हैं। वो लाइट रेज इस पर गिरने के बाद में परावर्तित हो जाती हैं ऐसे करके, इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ वो लाइट रेज इस पर गिरने के बाद में ऐसे करके परावर्तित हो जाती हैं यूं करके। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये वाली लाइट रे ऐसे करके आ जाती है वापस, ठीक है ना। हाँ ये वाली लाइट रे तुम्हारी ऐसे करके यहाँ पर वापस हो जाती है यूं करके, वैसे ही तुम्हारी ये वाली लाइट रे यहाँ पर ऐसे करके यूं वापस हो जाती है, वैसे ही तुम्हारी ये वाली लाइट रे जो है ना वो तुम्हारी तुम्हारी ये ऐसे करके यहाँ पर ये वापस हो जाती है। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये लाइट रे इधर गई और ये इधर से ऐसे करके वापस आ गई, इधर गई और ये तुम्हारी इधर से ऐसे करके वापस आ गई, ये तुम्हारी इधर से ऐसे करके वापस आ गई, ये ऐसे करके गई, ये ऐसे करके गई, और ये ऐसे करके गई, और ये तुम्हारी ऐसे करके इधर चली गई, ये तुम्हारी ऐसे करके इधर आ गई। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लाइट रेज हैं वो गिर रही हैं, फैल जा रही हैं। इसीलिए हम लोग इसको एक नाम देते हैं क्या, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है ना। हाँ तो दिस मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। दिस मिरर इज ऑल्सो नोन एज, दिस मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। इस मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है ना। हाँ इस मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, मतलब अपसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। अपसारी दर्पण, ठीक है ना। हम इसको अपसारी दर्पण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ क्या होती है कि इस पर इमेज कैसी दिखती है, अब ये मेन चीज़ आती है। इस पर इमेज देखिए, वैसे तो इस पर इमेज का जो फॉर्मेशन होता है, जब इमेज बनती है उसके लिए अलग से रे डायग्राम वगैरह होते हैं, उससे दिखाया जाता है कि किस तरीके से इमेज बनती है। बट क्या है कि जो है आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा अंदर डिटेल से पूछा नहीं जाता, रे डायग्राम वगैरह पूछे नहीं जाते हैं, तो इसीलिए मैं जनरल बैचेस में मतलब इस तरीके से बचाने से वो चीज़ें अवॉइड करता हूँ थोड़ी सी। ठीक है। बट हाँ मैं ये ज़रूर आप लोगों को बता दूंगा जो आपके प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ठीक है। पहले जैसे इसमें एग्जाम इमेज के बारे में पूछा जाता है कि इमेज कैसे, कौन सी इमेज कहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या होती है, तो इसमें इमेज कौन कौन सी बनती है देखिएगा। इसमें एक तो वर्चुअल इमेज बनती है, पहली चीज़ इसमें वर्चुअल इमेज बनी है ना, वो हमने लिख लिया। वर्चुअल इमेज का मतलब हो गया आभासी प्रतिबिंब। ठीक है ना। हाँ आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, हाँ दूसरी चीज़ क्या है, एक तो तुम्हारा आभासी प्रतिबिंब हो गया। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें इमेज छोटी बनती है, ठीक है ना, या ये बोलते हैं स्मॉल इमेज, मतलब छोटा प्रतिबिंब तुम्हारा बनता है इसमें। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, इसमें हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड इमेज बनती है, इसमें हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड इमेज बनती है इस तरीके से ऐसे करके यूं करके। ठीक है ना। हाँ हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड इमेज, हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड इमेज मतलब क्षैतिज उल्टा प्रतिबिंब, वर्टिकली तो सीधा रहेगा।
ठीक, ये है, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। अब इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं देखिएगा। एप्लीकेशंस मतलब इसके अनुप्रयोग, वो खूब पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, अनुप्रयोग मतलब लिख देता हूं मैं, ठीक है, अनुप्रयोग। तो इनके अनुप्रयोग जो होते हैं, जैसे ड्राइवर के बगल में जो मिरर लगा होता है गाड़ी के बाहर, पीछे देखने के लिए कौन सी गाड़ी आ रही कौन सी जा रही है ना, उसको बोलते हैं साइड मिरर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज्ड एज साइड मिरर इन व्हीकल्स। यूज्ड एज साइड मिरर इन व्हीकल्स। यूज्ड एज साइड मिरर इन व्हीकल्स, गाड़ियों में किनारा दर्पण के रूप में, ठीक है ना। हम तो ये जो तुम्हारा जो साइड मिरर होता है ना, ये इसीलिए इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये छोटे से क्षेत्रफल पर बड़ा सा क्षेत्रफल दिखा देता है, इसी वजह से, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज तुम्हारी क्या होती है, इसका प्रयोग शार्प कॉर्नर्स पर किया जाता है, मतलब तीक्ष्ण मोड़ जो होते हैं, ठीक है ना। तो वो भी यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज्ड एट शार्प टर्न्स। टर्न्स इन हिली एरियाज, पर्वतीय क्षेत्रों में जो तीक्ष्ण मोड़ होते हैं वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। तीक्ष्ण मतलब तेज घुमावदार मोड़, ठीक है। जैसे इस तरीके के जो रास्ते होते हैं ना, ऐसे ऐसे वाले पहाड़ी रास्ते जो होते हैं इस तरीके के, तो एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई कोई गाड़ी तुम्हारी इधर से इधर जा रही है ऐसे करके, एक गाड़ी इधर से इधर आ रही, तो दोनों का एक्सीडेंट हो सकता है, मोड़ पर हो सकता है टकरा जाए। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि मोड़ पर यहाँ पर एक ऐसे करके मिरर लगा दिया गया, यहाँ पर एक इस तरीके से ऐसे करके मिरर लगा दिया गया, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, इधर जाकर के लाइट रे पड़ेगी और ये जाकर के इधर ऐसे करके इसको ड्राइवर को पता चल जाएगा, इसकी रोशनी गई, ये जाके इससे टकरा गई, तो पता चल जाएगा कि उधर से कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका प्रयोग ऐसी जगहों पर भी होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, और दूसरी चीज, इसका प्रयोग पार्किंग में भी होता है, पार्किंग में, ठीक है ना। हाँ, तो एट पार्किंग, जो गाड़ियों की जो पार्किंग होती है वहां पर भी इसका प्रयोग होता है। पहले इसका प्रयोग डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी होता था, जहां पर जैसे दूर कोई स्टोर है कोई, तो स्टोर में ऊपर कॉर्नर पर लगा दिया जाता था बड़ा सा मिरर, तो वो ऊपर वाला भी दिखाता था, उसी में नीचे वाला भी पूरा व्यू दिखाता रहता था, कोने पे बैठा हुआ आदमी देखता रहता था, अच्छा कौन क्या खरीद रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस पर प्रयोग पार्किंग में भी होता था पहले, ठीक है ना। चलिए, तो ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, इसका इतना ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है जितना आगे वाले का है। तो आगे वाला तुम्हारा कौन सा है देखिएगा, आगे वाला तुम्हारा आ जाता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। हाँ, कॉनकेव मिरर, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, हाँ इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है ना। हाँ, अवतल दर्पण। तो ये हो गया। अब जरा देखिएगा आप, अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण जो होता है उसको वो होता है धंसे हुए तल का दर्पण, वो होता है धंसे हुए तल का दर्पण, ठीक है ना। हाँ, अब धंसे हुए तल का दर्पण का मतलब क्या है, जैसे इस तरीके का ऐसे करके कोई मिरर है, ठीक है। हाँ, ऐसे करके कोई मिरर है, ऐसे करके यूं करके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यूं 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 करके, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऐसे करके मिरर है, और मान लेते हैं ऐसे करके यहाँ से यूं यूं करके है, ठीक है। तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष। कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, अगर उसकी प्रॉपर्टीज, उसके गुणधर्म जानने हैं तो हम लोगों को उसकी मुख्य अक्ष के समानांतर उस पर प्रकाश की किरणें डालनी होती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं जरा कि ये कैसे क्या होता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूँ,
अगर मैं आपसे ये कहूँ, चलिए मैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे कर देता हूँ इस वाले कलर से, ठीक है। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस हमने मान लेते हैं ऐसे करके, हमने ये लाइट रेज ऐसे ऐसे करके यहाँ पर डाली यूं करके, ठीक है। यूं करके मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पर ये लाइट रेज डाल दी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि ये ऐसे करके, ठीक है ना, हाँ, ये यूं करके ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे करके। अब आप देखिएगा जरा ध्यान से, अब ये सारी की सारी जो लाइट रेज होती हैं ये मिरर से टकराने के बाद में यहाँ पर आती हैं ऐसे करके, ठीक है। हाँ, तो ये तुम्हारी सारी की सारी जो लाइट रेज हैं वो तुम्हारी यहाँ पर आकर के ऐसे करके इकट्ठी हो जाती हैं, इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है ना। हाँ, ये सारी की सारी लाइट रेज तुम्हारी ऐसे करके इकट्ठी हो जाती हैं यूं करके, और ये यूं करके। तो होता क्या है कि सारी की सारी लाइट रेज यहाँ पर इकट्ठी हो गई, तो इसी पॉइंट को हम लोग एक नाम देते हैं क्या, फोकस। इसी पॉइंट को हम लोग एक नाम देते हैं फोकस। तो ये तुम्हारा फोकस होता है, ठीक है ना। हाँ, ये तुम्हारा फोकस होता है इस तरीके, अरे हाँ, इस तरीके से ये तुम्हारा ऐसे करके फोकस होता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, और ये तुम्हारा ऐसे करके, ठीक है। ये तुम्हारा ऐसे करके फोकस होता है यूं करके, ठीक है, यूं करके, और ये तुम्हारा यूं करके, और ये तुम्हारा यूं करके, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, हाँ, यूं करके, ठीक है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने का काम कर रहा है, ये प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर देता है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि इसका नाम जो है ना वो कन्वर्जिंग मिरर रख दिया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि दिस मिरर इज ऑल्सो नोन एज, दिस मिरर इज ऑल्सो नोन एज, इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण, ठीक है ना, हाँ, अभिसारी दर्पण। तो ये तुम्हारा कन्वर्जिंग मिरर हो जाता है। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। हाँ, तो ये तुम्हारा कन्वर्जिंग मिरर हो गया ऐसे करके, ठीक है। हाँ, अभिसारी दर्पण, इसे हम लोग अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग, अच्छा, इसमें इमेज कैसी बनती है वो देखिएगा आप लोग। हम्म इसमें इमेज कैसी बनती है वो देखिए। इसमें इमेज, पहली चीज तो, अगर फोकस के पीछे सारी वस्तुएं रखी जाएं, फोकस के पीछे, तो सारी इमेजेस जो है ना इसमें रियल बनेगी, रियल इमेज, मतलब वास्तविक, ठीक है ना। और अगर मान लो, अगर फोकस और मिरर के बीच में रख दिया जाए तो वर्चुअल, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ कि जो है ऐसे ऐसे करके, हाँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बियॉन्ड एफ, ठीक है ना, मतलब जब वस्तु एफ से दूर रखी गई हो, ठीक है। और वर्चुअल तुम्हारी तब हो जाती है, वर्चुअल, वर्चुअल मतलब आभासी, ठीक है ना, हाँ, आभासी। तो आप एक चीज समझिएगा जरा कि आभासी प्रतिबिंब, हाँ, आभासी कब बनेगा, जब जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोकस, और ये इसको बोलते हैं पोल, इसको बोलते हैं पोल, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोकस और पोल के बीच में रखा हो, बिटवीन एफ एंड पी, ठीक। पोल मतलब ध्रुव बोलते हैं इसे। तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। तो ये है, दूसरी चीज क्या है, इसमें इमेज तुम्हारी उल्टी बनती है, इन्वर्टेड इमेज, मतलब इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों, ठीक। मतलब हॉरिजॉन्टली
एंड वर्टिकली बोथ। ठीक है ना। तो एच एन वी का मतलब समझ गए, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली बोथ, कहने का मतलब क्षैतिज रूप से भी और वैसे भी। ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ें हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि अब इसमें मेन चीज़ क्या आती है, अब इसमें मेन चीज़ आती है एप्लीकेशंस। इनके एप्लीकेशंस बहुत पूछे जाते हैं। देखिएगा, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, मतलब अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये इसका प्रयोग सोलर कुकर में होता है। आप कभी भी यूट्यूब पर सर्च करिएगा सोलर कुकर, है ना, तो उसकी आपको उसकी कई सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको इस तरीके का मिरर दिखा हुआ दिखाई देगा। इसके फोकस पर प्रेशर कुकर या कोई बर्तन रख देते हैं तो खाना गर्म होने लगता है, बन जाता है खाना। ठीक है। तो इसीलिए इसका प्रयोग जो है ना, यूज्ड इन सोलर कुकर, इसका प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है। ठीक है ना। हाँ, यूज्ड इन सोलर कुकर। दूसरी चीज़, इसका प्रयोग हम लोग जो है, जैसे फोकस पर कोई भी अगर बल्ब रख दीजिए आप लोग, फोकस पर कोई भी बल्ब रख दीजिए तो वो प्रकाश की किरणों को वापस फैला देगा। तो वो प्रकाश की किरणों को वापस फैला देगा। तो इस वजह से हम लोग इसका प्रयोग जो है ना, गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उसमें किया जाता है, टॉर्च में भी किया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हाँ, ये तुम्हारा क्या है, सोलर कुकर। अच्छा, सोलर कुकर यहाँ पर है, सोलर कुकर। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज्ड इन कार हेडलाइट्स एज रिफ्लेक्टर, या ऐसे लिखता हूँ एज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन कार हेडलाइट्स। ठीक है ना। हाँ, इन कार हेडलाइट्स। ठीक, यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन कार हेडलाइट्स। रिफ्लेक्टर का मतलब परावर्तक के रूप में। ठीक है। तीसरी चीज क्या है, समझिएगा। हम्म तीसरी चीज, जैसे अगर हम आपसे तीसरी चीज पूछें तो इसका प्रयोग जो है ना, वो एक तो तुम्हारा रिफ्लेक्टर हो गया, दूसरा तुम्हारा हो गया सर्च लाइट। सर्च लाइट में भी किया जाता है। सर्च लाइट का मतलब होता है खोज बत्ती। ठीक है ना। जो खोज बत्ती होती है उसमें भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है। तो खोज बत्ती के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, खोज बत्ती में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, इसके अलावा इसका प्रयोग जो है ना, वो डेंटिस्ट के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, डेंटिस्ट, यूज्ड बाय डेंटिस्ट एंड ईएनटी स्पेशलिस्ट, दंत चिकित्सकों के द्वारा, एंड ईएनटी डॉक्टर्स। ठीक। हाँ, नाक कान गला विशेषज्ञों के द्वारा भी इसका प्रयोग होता है और साथ में डेंटिस्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज, इसे हम लोग जो हैं, इसे पहले शेविंग मिरर के नाम से भी जानते थे। ठीक है ना। कॉमनली नोन एज, इसे हजामती दर्पण, या हम लोग बोल देते हैं क्या बोल देते हैं हम लोग, इसको बोल देते हैं कॉमनली नोन एज सेविंग मिरर। सेविंग मिरर। ठीक है ना। हाँ, तो सेविंग मिरर के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब दूसरी बात क्या है, एक बात और हमारी समझिएगा। दूसरी बात ये है, हाँ, ऐसे जो मिरर होते हैं इनका प्रयोग बहुतायत हम लोगों को अपने जीवन में देखने को मिलता है। थोड़ा अगर आप इधर उधर अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको बहुत जगहों पर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। आजकल जितनी ऊपर लाइटें लगी होती हैं तो उसमें रिफ्लेक्टर लगा होता है, वो भी रिफ्लेक्टर यही होता है। ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है।
तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है 9616232848 पर। ठीक है, तो चलिए, ये इनके अनुप्रयोग हैं। और लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है नहीं, लैंग्वेज बहुत ही सरल हमने इस्तेमाल करी है अपने पूरे लेक्चर्स में। ठीक है, चलिए, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और हाँ, आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन करिए। और जो है जब भी आप सेलेक्ट हों तो आप हमें ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कई सारी भारतीय और जो है अपने अपने प्रादेशिक सरकारी सेवाओं में हैं, वो लोग मिलने आते हैं, मिलते हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि मुझे एयरपोर्ट पर या मुझे कभी रेलवे स्टेशंस पर भी मुझे लोग मिल गए जो सर्विसेज में हैं। कई बार रेलवे, जैसे रेलवेज में कई बार जो वो रहते हैं आरपीएफ में, वो भी हमें कुछ सब इंस्पेक्टर रैंक के लोग मिले। और जो है एयरपोर्ट पर जो रहते हैं इंस्पेक्टर तुम्हारे सीआईएसएफ के, वो भी मुझे मिले। तो बहुत अच्छा लगता है जान करके, मिल करके। तो मैं आप लोगों के बहुत ही उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और उम्मीद करता हूं आप लोग अपने जीवन में नए नए आयाम स्थापित करें, नए नए आयाम चूमें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।